हाय एवरीवन। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th इंग्लिश की बुक चैप्टर नंबर पोएम। पहला चैप्टर है पोएम में डस्ट ऑफ स्नो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हियर डस्ट मीन्स पार्टिकल ऑफ अ स्नो, फाइन पार्टिकल्स ऑफ अ स्नो। द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. So here poet क्या है, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ है और जिस क्रो इसके ऊपर बैठा हुआ है। सो क्रो क्या कुछ मूवमेंट करता है जिससे जो स्नो रहती है वो पोइट के ऊपर गिरती है। तो जिससे इसमें लिखा है हैज़ गिवन माई हार्ट। तो इसमें स्टेट ऑफ माइंड में पोइट का चेंज होता है, मतलब बिकॉज पहले तो वो सैड था एंड देन वो हैप्पी बन गया। एंड इसके सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, मतलब जो इसमें रिग्रेट ने बिताए थे तो उसने क्या किया, अपने टाइम को अब क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा द रेस्ट ऑफ द डे को। तो हेमलॉक ट्री क्या होता है, हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस प्लांट होता है जिसमें स्मॉल छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स होते हैं। सो हियर इट इज़ this hemlock tree. So hemlock tree and crow is to be considered as bad omen. इनऑस्पिशियस माना जाता है हेमलॉक ट्री, बट यहाँ पर पोइट ने इन्हीं क्रो को यूज़ किया है। एंड आप बहुत कम पोएम्स में देखो जिसमें क्रो का यूज़ करा गया है। इसमें स्पैरो यूज़ हो सकती है एंड पिकॉक यूज़ हो सकता है एंड ट्रीज़ में भी जैसे ओक, पाइन, ये सब ब्यूटीफुल ट्रीज़ का यूज़ होता है। बट उन्होंने हेमलॉक ट्री बिकॉज उन्हें सैडनेस को रिप्रेजेंट करना था एंड दिस इज रिटन बाई रॉबर्ट फ्रोस्ट। सो चलिए कुछ राइमिंग स्कीम भी है, तो चलिए। सो द राइमिंग स्कीम लास्ट के वर्ड्स के देखेंगे, जैसे क्रो द वे आ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। क्रो स्नो राइम कर रहे हैं, ए हो जाएगा। मी ट्री, बी ए बी है राइमिंग स्कीम, ए बी। हियर हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सम सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो हार्ट और पार्ट मतलब सी और मूड हियर इट इज़ डी एंड डी, सी डी। तो ये राइमिंग वर्ड्स देखते हैं हम इसमें। सो हियर राइमिंग स्कीम। चलिए लिटरेरी डिवाइसेस कुछ। सेकंड लाइन देखिए, शूक डाउन ऑन मी, ओ साउंड रिपीटिशन है जिसको बोलते हैं एसोनेंस। एसोनेंस इज अ रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड कहीं भी बीच में, मिडिल में, एंड में। और यूज़ हुआ है इंजैबमेंट एक ही लाइन कंटिन्यूसली विदाउट पंक्चुएशन मार्क। जैसे यहाँ देखिए इंजैबमेंट सारी पोएम सारे स्टैंजर्स में यूज़ हुआ है इंजैबमेंट। एंड यहाँ पर देखिए ऑफ अ डे आई हैड, ड साउंड रिपीटेशन है, कॉन्सोनेंस जिसको बोलते हैं। एंड अलिट्रेशन हियर हैज़ गिवन माई हार्ट, एच साउंड आगे के वर्ड में यूज़ हो रहे हैं। सो इतने ही मेजरली फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं। सो आई होप ये आपको अच्छे लगे हों, ये डस्ट ऑफ स्नो की एक्सप्लेनेशन। थैंक यू, बाय बाय।